पहली बार इस जीव को देखने पर आपको लगेगा कि एक सफायर उड़ रहा है। नीली पट्टी वाली ये मधुमक्खी इस रत्न की तरह ही सुंदर होती है। इन उड़ने वाले बीटल्स में पीले रंग की बजाय फिरोजी स्ट्राइप्स होती हैं। इनकी बड़ी हरी आंखें एमरल्ड्स की तरह नजर आती हैं और इनके पतले ब्राउन पंख एनग्रेव्ड पैटर्न के साथ सेलोफेन की परतों की तरह नजर आते हैं। इनकी बनावट ही एक ऐसी चीज नहीं है जो इन्हें आम मधुमक्खियों से अलग करती हैं। ये ब्लू बैंड वाले जीव अकेले रहते हैं। ये झुंड में नहीं चलते हैं और बड़े घोंसलों में नहीं रहते। ये बीटल्स मिट्टी के छोटे छोटे गड्ढों या चट्टानों की दरारों में बसना पसंद करते हैं। आम मधुमक्खियों और हमारे नीले दोस्तों के बीच एक और फर्क है जो कि पॉलिनेशन का अनूठा तरीका है। साइंटिस्ट इसे बज पॉलिनेशन कहते हैं। नीली मधुमक्खी फूल पर बैठती है, फूल को कस कर पकड़ती है और अपनी पूरी बॉडी को हिलाना शुरू कर देती है। इससे छोटे तेज वाइब्रेशंस की एक सीरीज पैदा होती है। इस तरह ये मधुमक्खी फूल को भी तेजी और कोमलता के साथ हिलाती है। इन मूवमेंट से पॉलन एंथर से बाहर निकल आते हैं। फिर ये मधुमक्खी रुक जाती है और ये सारा पॉलन इकट्ठा कर लेती है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये मधुमक्खियां बैंगनी फूलों को पॉलिनेट करना पसंद करती हैं। इसकी मदद से ये नीली मधुमक्खियां पौधों में छिप जाती हैं और दुश्मन को इनका पता भी नहीं चल पाता है। लेकिन ये थ्योरी अभी तक प्रूव नहीं हुई है। ब्लू बैंडेड मधुमक्खियां खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। ये इस देश में एग्रीकल्चर के लिए काफी जरूरी है। ये मधुमक्खियां टमाटर, क्रैनबेरी, एग प्लांट, ब्लूबेरी, कीवी और चिली पेपर्स के साथ काम करती हैं। आम मधुमक्खियां ज्यादातर इन पौधों को पॉलिनेट नहीं कर पाती हैं, लेकिन नीली मधुमक्खियां ऐसा कर सकती हैं। दुनिया भर में 8% से ज्यादा पौधों को बज पॉलिनेशन की मदद से पॉलिनेट करने की जरूरत होती है। इसलिए किसान इन नीली पट्टी वाली मधुमक्खियों से इतना प्यार करते हैं और इनकी हिफाजत भी करते हैं। वास्प और मधुमक्खियां दिखने में एक दूसरे से काफी मिलते जुलते होते हैं। कभी कभी उनमें फर्क बताना भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन इनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग होती है। मधुमक्खियां शांत बीटल्स होती हैं जो अपना सारा समय पौधों को पॉलिनेट करने, फूलों से नेक्टर इकट्ठा करने और शहद बनाने में लगाती हैं। हम कह सकते हैं कि मधुमक्खियां छोटे ताकतवर ट्रक होते हैं, लेकिन वास्प रेसिंग सुपर कार की तरह होते हैं। ये हवा में ज्यादा एग्रेसिव, बहुत तेज और ज्यादा मैन्यूवरेबल होते हैं। इनके काटने पर ज्यादा दर्द होता है। वो पॉलन को एक पौधे से दूसरे पौधे तक ले जा सकते हैं और नेक्टर पर फीड कर सकते हैं, लेकिन इनका असली मिशन इंसेक्ट पेस्ट की आबादी को काबू करना होता है, जैसे कि एफिड्स और कैटरपिलर की कुछ स्पीशीज। कुछ अंदाजों के मुताबिक यूके में गर्मी के एक मौसम के दौरान वास्प 14,000 टन से ज्यादा कीड़ों से छुटकारा दिलाते हैं। तो सोचिए वो पूरी दुनिया में कितना कुछ करते होंगे। वास्प खतरनाक बीटल्स होते हैं, लेकिन उनके बीच कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी शांतिपूर्ण फितरत और लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। ये मड डॉबर वास्प हैं। इसमें रंग काला और पीला होता है, लेकिन ये ज्यादा एलिगेंट नजर आता है। आम वास्प के झुंड को रानी काबू करती है, लेकिन मड डॉबर अकेले रहने वाले जीव होते हैं। ये मिट्टी का एक छोटा सा घोंसला बनाते हैं जिसमें ये अपने बच्चों के साथ रहते हैं। मड डॉबर सिर्फ तभी काटता है जब ये खतरा महसूस करता है। बाकी वास्प्स के उलट ये सिर्फ मकड़ियों, मक्खियों और कैटरपिलर को पैरालाइज करने के लिए अपने जहर का इस्तेमाल करते हैं। फिर ये उन्हें अपने बच्चों को खिलाने के लिए घोंसले में लाते हैं। अगर आपको घोंसले के अंदर पैरालाइज्ड मकड़ियों की एक बड़ी भीड़ नजर आती है तो हैरान मत होना। एक घोंसले में 500 से ज्यादा कीड़े हो सकते हैं। छोटा वास्प अंडे से निकलते ही खाना शुरू कर देता है। सबसे बदनाम वास्प स्पीशीज हॉर्नेट है। ये वास्प बड़े और गुस्सैल होते हैं, साथ ही इनके काटने से काफी दर्द भी महसूस होता है। इसकी बाइट सभी कीड़ों में सबसे खतरनाक होती है। ये जीव एक अंगूठे के आकार का हो सकता है। ये एक आम मधुमक्खी से 3 गुना बड़ा होता है।
हॉर्नेट एक बड़े झुंड में हमला करते हैं और किसी भी जानवर के लिए एक बड़ा खतरा होते हैं। उनसे लड़ने के लिए लोग मोटे प्रोटेक्टिव सूट पहनते हैं जो स्पेस सूट से मिलते जुलते होते हैं। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि हॉर्नेट छत्ते में घुसपैठ करते हैं और मधुमक्खी की आबादी को कम करते हैं। ये एक प्लैनेटरी स्केल पर तबाही की वजह बन सकता है, क्योंकि मधुमक्खियां दुनिया में मौजूद आधे फलों, सब्जियों, अनाज और नट्स को पॉलिनेट करती हैं। इस बड़ी बजिंग बम्बल बी पर एक नजर डालिए, कुछ तो गड़बड़ है। ये एक फूल पर उतरता है और 1 मिनट रुकिए, ये बम्बल बी नहीं है, ये किसी तरह का हरा नारंगी सुंदर बीटल है। ओह, ये उड़ रहा है और फिर से बम्बल बी जैसा दिख रहा है। पेलुसिड हॉक मॉथ से मिलिए। अपने रंग और ट्रांसपेरेंट पंखों की बदौलत ये बम्बल बी होने का भ्रम पैदा करता है। ज्यादातर इंसेक्ट्स के पंख थर्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। वे उनकी बॉडी को गर्म करते हैं। दूसरे इंसेक्ट्स के पंख उन्हें दुश्मनों से लड़ने में मदद करते हैं। एक तितली अपने पंखों पर पैटर्न की वजह से एक बड़े जीव की तरह नजर आती है। कुछ इंसेक्ट्स अपने पंखों से पैदा हुए वाइब्रेशन से कम्युनिकेट करते हैं। रंगीन पंखों के कई अलग अलग मकसद होते हैं, लेकिन पेलुसिड हॉक मॉथ के पंख ट्रांसपेरेंट होते हैं और उनका असली काम रिफ्लेक्टिंग सनलाइट से बचना है। ये तेज रफ्तार वाले ट्रांसपेरेंट पंख असल में रोशनी में नहीं चमकते हैं और बीटल के रंग को कम करते हैं, जिस वजह से जब मॉथ उड़ रहा होता है तो दूसरे इंसेक्ट इसे बम्बल बी समझने लगते हैं और हमला करने से डरते हैं। ये बम्बल बी कॉपीकैट अफ्रीका, भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। जीवन की शुरुआत में ये चमकीले हरे रंग के कैटरपिलर होते हैं जो कॉफी और अनार के पत्तों को खाते हैं। ऐसा लग सकता है कि एक पेड़ के तने पर हैमस्टर बैठा है, लेकिन ये असल में दक्षिणी फ्लैनल मॉथ है। ये बड़ा है और मोटे फर से ढका हुआ है। अगर आप अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं तो इसे अपना पालतू बनाने की कोशिश ना करें। इस फर कोट के अंदर कई जहरीले कांटे छिपे हैं। यहाँ तक कि एक हल्की चुभन भी आपको बहुत सारी अनचाही सेंसेशंस का एहसास करा सकती है। दूसरे इंसेक्ट्स जो मधुमक्खी और वास्प होने का दिखावा करते हैं वे होवर फ्लाइज हैं। ये वास्प की तरह दिखते हैं, वास्प की तरह उड़ते हैं और वास्प के डंक की नकल करते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी खूबी मधुमक्खी की भिन्न-भिन्नाहट को कॉपी करना है। असल में होवर फ्लाइज नाजुक सीधा सादा जीव है। इनके जिंदा रहने के लिए मधुमक्खियों में बदलने की कुव्वत काफी जरूरी है। कई जानवर और इंसेक्ट्स इन शानदार एक्टर्स के पास जाने से डरते हैं, लेकिन जानवरों की पूरी दुनिया में लायर बर्ड्स को सबसे टैलेंटेड नकलची का खिताब मिला है। ये छोटे परिंदे बड़ी सुंदर पूंछ के साथ एक लायर की तरह नजर आते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। मान लीजिए आप एक बड़े शहर से दूर एक जंगल में खो गए हैं। अचानक आपको एक चेन सॉ की आवाज सुनाई देती है। आपको कोई नजर नहीं आता है, लेकिन आवाज आपके करीब आ रही है। फिर आपको एक कैमरा शटर के क्लिक की आवाज सुनाई देती है, लेकिन आसपास कैमरे वाले लोग नहीं हैं। लायर बर्ड्स इस तरह की आवाज पैदा कर सकती हैं। अपने सिरिंग्स की कॉम्प्लेक्स मसल्स की मदद से वो सचमुच किसी भी तरह की आवाज की नकल कर सकते हैं। कुछ लोगों ने इन परिंदों को इंसानी स्पीच की नकल करते हुए सुना है। इसके अलावा ये अच्छे फॉरेस्ट डिजाइनर भी हैं। मादा लायर बर्ड्स जमीन पर स्टंप और गुफाओं में गुंबददार घोंसले बनाती हैं। ये आमतौर पर वहां एक अंडा देती हैं और पहले 6 से 10 सप्ताह तक बच्चे की देखभाल करती हैं। आइए और छोटे जीवों को देखने के लिए आसमान से समुद्र की तरफ चलते हैं। ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस से मिलिए। हमारा ये दोस्त दिखने में बहुत छोटा और प्यारा लगता है। इसका चमकीला नियॉन रंग और नीले रंग के छल्ले दूर से दिखाई दे रहे हैं। ये ऑक्टोपस आपकी हथेली में आसानी से फिट हो सकता है, लेकिन बेहतर है कि इसे ना छुएं। इस छोटे जीव से मिलना ग्रेट व्हाइट शार्क से मिलने से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसे अपने जहर की वजह से दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री जीवों में से एक माना जाता है। इसकी बाइट से एक बड़ा अफ्रीकी हाथी नीचे गिर सकता है। ये ऑक्टोपस किंग कोबरा या ब्लैक विडो
स्पाइडर से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसके काटने पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता। आपको न तो महसूस होगा और न ही आप देख पाएंगे कि इसने आपको काट लिया है, और जब तक आपको पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसके अलावा इस ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस के जहर का कोई एंटीडोट नहीं है। इस जीव की सलाइवरी ग्लैंड्स एक बैक्टीरिया का घर है जो इस जहर का उत्पादन करता है। पफर फिश के जहर में भी यही सब्सटेंस पाया जाता है। जब ये इंसानी शरीर में घुसता है तो ये पूरे नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है, फेफड़े सिकुड़ना बंद कर देते हैं और बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करते हैं। अकेली अच्छी खबर यह है कि ये ऑक्टोपस पहले हमला नहीं करता है। आखिरी बार इस जीव ने किसी को 60 के दशक में काटा था। ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस जापान के तट से ऑस्ट्रेलिया तक पैसिफिक और इंडियन महासागरों में रहते हैं। वे अपना ज्यादातर समय टाइड पूल्स और कोरल रीफ्स में बिताते हैं। अब हम दक्षिण पूर्वी अमेरिकी राज्यों की गर्म रेत की तरफ बढ़ते हैं। आपको यहाँ फायर एंट्स मिल सकती हैं। बाहर से ये आम कीड़े से बहुत अलग नहीं होती हैं, लेकिन लोग इनकी बाइट की वजह से इन्हें फायर एंट्स कहते हैं। इनका जहर आग की तरह होता है। आपको काटने वाली जगह पर ऐसा महसूस होता है जैसा जलने पर होता है, इसलिए बेहतर होगा कि इन्हें ना छुएं और इससे पहले कि ये चींटियां आपकी पैंट में घुस जाएं, वहां से निकल जाएं।